बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे पारों की तकसीम। जैसा कि हमारा आखिरी टॉपिक था कुरान करीम की तरकीब व तकसीम, आज की क्लास में हम पारों की तकसीम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि माशाल्लाह आप सबको स्क्रीन नज़र आ रही है, तो हम शुरू करते हैं। पारों की तकसीम, इसके अलावा एक तकसीम पारों की शक्ल में भी है। इसके अलावा क्या मतलब, जैसा कि हमने पढ़ा था कि रुकुओं की तकसीम है, तो इसी तरह रुकुओं की तकसीम के अलावा पारों की भी तकसीम है, और ये तकसीम तो और भी बाद के ज़माना की है। ठीक है, मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था रुकुओं की तकसीम जो है वो दौरे ताबईन में की गई, हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में, जो एक ताबी थे। इसी तरह पारों की तकसीम जो है वो उसके भी ज़माने बाद की तकसीम है, इसलिए कि इसमें सूरतों की फसीलें जो हैं वो तोड़ दी गई हैं। सूरतों की फसीलें मतलब सूरतों की हद बंदी। ऐसा महसूस होता है कि जब मुसलमानों का जोश ईमान कम हुआ और लोगों ने मामूल बनाना चाहा कि हर महीने एक मरतबा कुरान करीम जो है वो ख़त्म कर लें, तब उनको ज़रूरत पेश आई कि उसको 30 हिस्सों पर तकसीम किया जाए। इस मकसद के लिए किसी ने गालिबन ये काम किया कि उसके पास जो मुसहफ़ था, मुसहफ़ कहते हैं कुरान करीम को, ठीक है, उसने उसके सफ़े गिनकर 30 पर तकसीम करने की कोशिश की। इसी तरह जहाँ भी सफ़ा कट गया वहीं निशान लगा दिया और अगला पारा शुरू हो गया। अब देखिए, इस बात का अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं कि पारों की जो तकसीम है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में नहीं की गई। इस बात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, इस तकसीम की मिसाल देखिए। अब अगर आप कुरान करीम खोल के देखेंगे, सूरतुल हजर जो है उसकी आखिरी जो आयत है वो 13वें पारे में है, और उसके बाद जो है पूरी सूरतुल हजर जो है वो 14वें पारा में मौजूद है। अब इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो पारों की तकसीम है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने माबाद की पैदावार है। हमारे यहाँ जो मुसहफ़ है, मतलब हमारे पास जो कुरान करीम है, उनमें आपको यही शक्ल नज़र आएगी। कौन सी शक्ल नज़र आएगी कि सूरतुल हजर जो है उसकी आखिरी जो आयत है वो 13वां पारा में, और बाकी सारी की सारी सूरत जो है वो 14वां पारा में। सऊदी अरब से जो कुरान मजीद बड़ी तादाद में शाया होकर पूरी दुनिया में फैला है, या पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए इसी अंदाज से शाया किया जाता है, जिससे हम मानूस हैं। मानूस मतलब वाकिफ हैं। अब इसी अंदाज से शाया किया जाता है, इसका क्या मतलब है कि यही जो पारों की तकसीम है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि सूरतुल हजर जो है, अगर आप कुरान करीम खोल के देखेंगे, सूरतुल हजर की आखिरी आयत जो है वो 13वां पारे में, और बाकी सारी सूरत जो है वो 14वें पारे में मौजूद है। अलबत्ता अहले अरब के लिए जो कुरान मजीद शाया किया जाता है उसमें रमूज़ औकाफ और अलामात ज़ब्त भी मुख्तलिफ हैं। अब देखें, सऊदी अरब में जो कुरान करीम शाया किए जाते हैं ना, वहाँ रमूज़ औकाफ मतलब ठहरने की जो अलामात है ना, जिन्हें अलामात वक्फ भी कहा जाता है, वही रमूज़ औकाफ और अलामात ज़ब्त वो मुख्तलिफ हैं। और इसमें 14वां जुज़ सूरतुल हजर से शुरू किया जाता है। देखें, जैसे कि हमारे पास जो कुरान करीम है ना, अगर आप वो खोल के देखेंगे तो 13वां पारा जो है उसके सूरतुल हजर जो है आखिरी आयत उसमें आपको मिलेगी, और बाकी सारी सूरतुल हजर जो है वो 14वां पारा में आपको मिलेगी। ठीक है, जबकि अरब में जो कुरान करीम है उसमें आप अगर देखेंगे तो वहाँ जो सूरतुल हजर है वो 14वें जुज़ से ही शुरू होगी। गोया वो तकसीम जो हमारे यहाँ है, इसमें उन्होंने इज्तिहाद से काम लिया है, अगरचा पारों की तकसीम बाकी रखी है। बाज़ दूसरे ममालिक से जो कुरान करीम शाया होते हैं उसमें पारों का जिक्र ही नहीं है। आप देखें, कुछ ऐसे भी ममालिक हैं कि जहाँ कुरान करीम जो है उसमें पारों का जिक्र ही नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा था दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो कुरान था उसमें हिज़्ब होते थे, जुज़ होते थे। इसी तरह इसलिए कि ये कोई मुत्तफ़क़ुन अलैह चीज़ नहीं है। कुछ जो ममालिक हैं जिन्होंने पारों का जिक्र ही नहीं किया, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कुरान करीम की तरकीब व तकसीम थी उसी को अभी तक जो है बरकरार रखा है, और ज़माना ताबईन में भी इसका कोई
تذکرہ نہیں ہے، مطلب نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاروں کی تقسیم تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ماں بعد مطلب دور صحابہ رضوان اللہ علیہم کے زمانہ میں، اور نہ ہی ان کے ماں بعد مطلب زمانہ تابعین میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ اس سے بہت بعد کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، مروی ہے مطلب روایت ہے، انہوں نے روایت بیان کی ہے، متفق علیہ مطلب اس حدیث پر اتفاق ہے۔ کون سی حدیث؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اس حدیث کی رو سے بہترین ادوار 3 ہی ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیر الناس، بہترین لوگ جو ہیں وہ میرے زمانے کے، پھر ان کے بعد جو ان سے ملے، پھر ان کے بعد جو ان سے ملے، مطلب خیر الناس کرنی میرے زمانے کے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ دور صحابہ رضوان اللہ علیہم، ثم الذین یلونہم، اور وہ لوگ جو ان سے ملے، کن سے؟ صحابہ اکرام سے رضوان اللہ علیہم، وہ دور تابعین ہے، پھر ان کے بعد کے جو لوگ ان سے ملے وہ دور تبع تابعین۔ اب دیکھیں یہاں سے ایک بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے انہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ دور صحابہ کا دور کہلاتا ہے۔ دور مطلب زمانہ، یہ جو بہترین ادوار ہیں، ادوار دور کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا زمانہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کہا دور صحابہ، دوسرا دور تابعین، تیسرا دور تبع تابعین۔ ان 3 زمانوں کو ہم قرون مشہود لہا بالخیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قرون مشہود لہا بالخیر کہتے ہیں۔ باقی اس کے بعد کا معاملہ حجت نہیں ہے، حجت مطلب دلیل، حجت جو ہے یہ ہا پیش جیم کے اوپر شد دے لیں، حجت، ٹھیک ہے، یہ ایسے پڑھا جائے گا، حجت نہیں ہے مطلب حجت دلیل۔ اس کی دین کے اندر کوئی مستقل اور دائمی اہمیت نہیں ہے، مستقل جس کا مطلب آپ کو آتا ہے ہمیشہ، دائمی یہ بھی جو ہے ہمیشہ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا لیسن تھا، اگر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں بھی میسج کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔